अस्सलामुअलैकुम। आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आज का टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको जो फर्स्ट हमारा लेक्चर हो चुका है उसके बारे में बता रही हूँ। उसमें हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन को पढ़ा था, उसके बाद मैटर क्या चीज़ होती है उसके बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने साइंस के बारे में पढ़ा था। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था साइंस की वो ब्रांच इन विच वी स्टडी, किसी चीज़ का स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं, उसके बाद किसी चीज़ की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं और उसके बाद उसमें जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसको स्टडी करते हैं। ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर किए थे। केमिस्ट्री की डेफिनेशन सबसे पहले हमने इसलिए पढ़ी कि जो भी ब्रांच है ना उसके नेम के साथ एक वर्ड अटैच है केमिस्ट्री, चाहे वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो केमिस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। अब जहाँ पे वर्ड केमिस्ट्री यूज़ होगा ना, चाहे आप वहाँ पे बायो केमिस्ट्री की बात करें, इसका मतलब है हमने केमिस्ट्री में किसी चीज़ का पहले स्ट्रक्चर स्टडी करना है, उसके बाद उसकी कंपोजिशन को स्टडी करना है और उसके बाद हमने उसके रिएक्शंस को स्टडी करना है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ब्रांचेस कहते हैं किस चीज़ की जो शाखें होती हैं। हमारे पास एक वर्ड केमिस्ट्री है, उसको हमने आगे भी डिवाइड कर दिया हुआ है, उसके अलग अलग टाइप्स हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। जैसा कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। आपको पता है जो रिलेशनशिप होता है ना हमेशा टू थिंग्स के दरमियान में होता है या फिर उससे ज़्यादा के दरमियान में होता है। इन विच वी स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें कह रहा है कि हम रिलेशनशिप करते हैं स्टडी बिटवीन कंपोजिशन। व्हाट इज कंपोजिशन, व्हाट इज मीन बाय कंपोजिशन। कंपोजिशन हम कहते हैं कि अ पीस ऑफ मैटर, कोई भी आप मैटर का पीस उठा लेते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं कंपोजिशन, कि वो किन एटम से मिलकर बनी है। एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलोंग विद चेंज इन देम। अब रिलेशनशिप में हमारे पास टू थिंग्स हैं। सबसे फर्स्ट पे हमारे पास जो चीज़ है वो कंपोजिशन है, उसके बाद हमारे पास जो चीज़ है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। जो कंपोजिशन होती है हमने ये बताना होता है कि कोई चीज़ किन एटम से मिलकर बनी है, उसमें किस किस चीज़ की कंपोजिशन है। जब हमारे घर में सालन बनता है या खाना बनाती हैं हमारी मम्मा, तो खाना बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। हम सालन को देख के ये बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये कौन कौन से एटम से मिलकर बना है। ये हमारे पास क्या है, कंपोजिशन है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने किसी चीज़ के मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में बताना होता है, किसी चीज़ के बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बताना होता है। जो हमारे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ना, वो किसी चीज़ की कंपोजिशन पे डिपेंड करते हैं कि वो चीज़ कैसी है, वो चीज़ सॉलिड है, वो चीज़ लिक्विड है या फिर वो चीज़ एक गैस है। सबसे पहले हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है। हम सपोज कर रहे हैं हमारे पास वाटर है। अब मैं पूछ रही हूँ कि फातिमा बेटा आप मुझे बताओ जो वाटर है उसकी कंपोजिशन क्या है। तो आपने बताना है कि यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन होता है और दूसरी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं तो वहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, हम वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। अब कंपोजिशन तो आपने मुझे बता दी कि यह हाइड्रोजन से मिलकर बनता है और ऑक्सीजन से, लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जब भी मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करनी है, आपके माइंड में फौरन जो चीज़ आनी है उस चीज़ के मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं, उस चीज़ के बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी चीज़ का, वो पॉइंट जिस पे जाके कोई चीज़ मेल्ट होना शुरू हो जाती है, कोई चीज़ पिघलना स्टार्ट कर देती है। फॉर एग्जांपल आपके पास आइस क्यूब्स हैं, घर में आप आइस क्यूब्स को लें, उसको हीट करें। जब आप लोग हीट करोगे ना
तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसका मतलब वो उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। साथ ही आपने टेम्परेचर देखना है, आपने टाइम देखना है कि किस टाइम पे जाके, किस टेम्परेचर पे जाके वो क्या हुई है, मेल्ट हुई है। उसके बाद आपने बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट जिस पे जाके वाटर या कोई भी लिक्विड चीज क्या करती है, बॉयल करती है, उबलना शुरू हो जाती है, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद हम फिजिकल केमिस्ट्री की जो एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इससे किसी भी एटम के स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कैसे हो सकती है। जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो एक बड़ी चीज को प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन हुआ तो उसने कौन सा मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल जो आप लोग डेली यूज करते हैं, आप लोग लिक्विड की फॉर्म में पीते हैं, उसका फार्मूला है H2O। और थर्ड पे हम जिस चीज की स्टडी करते हैं, हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, के बाद है बिहेवियर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। गैसेस कैसे बिहेव कर रही हैं, उसका अपना बिहेवियर है। क्लासरूम में हर बच्चे का अपना बिहेवियर होता है, हर बच्चा अपने तरीके से अपना रिस्पॉन्स शो करता है। सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, ये भी 3 डिफरेंट थिंग्स है, उनके बिहेवियर भी क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। अब सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पॉइंट की स्टडी करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो है वो है व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो मैंने कहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम की स्टडी करते हैं। हमारे पास जो एटम होता है एक, उसके में न्यूक्लियस पाया जाता है और शेल्स पाए जाते हैं। अब मैंने एटम की बात की है, एटम जो होता है उसमें न्यूक्लियस होते हैं और शेल्स होते हैं। अब एटम की स्टडी करने से पहले हमें जो चीज़ पता होनी चाहिए, सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसका मतलब है किसी चीज़ को हमने नेक्स्ट डिवाइड किया, सब का मतलब होता है किसी चीज़ की नेक्स्ट डिवीजन हम कर देना। एटम तब तक प्रोड्यूस नहीं होता जब तक सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके पास नहीं होते। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास क्या है बेटा, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना हमारे पास, उसमें हमारे पास 3 थिंग्स आ जाती हैं। एक तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड पे हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, और थर्ड पे हमारे पास जो चीज़ होती है वो हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसा कि मैंने एरो के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पे आप लोगों के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पे है प्रोटॉन्स। जो प्रोटॉन्स होता है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं, वो स्पीशीज जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। बेटा जो न्यूट्रॉन्स है, ये वर्ड न्यूट्रल से हमने लिया है, इसका मतलब है वो चीज़ जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वो चीज़ होती है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास के 3 स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट पे मैंने फातिमा को लिया जिसका नेम मैंने इलेक्ट्रॉन रख दिया। सेकंड में मैंने सवेरा को लिया जिसका नेम मैंने प्रोटॉन रख दिया। अब सेंटर में मैंने एक बच्ची दुआ को खड़ा कर दिया, दुआ फातिमा को। ठीक है, एक हमारे पास फातिमा जो है इलेक्ट्रॉन है, जो सवेरा है हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, जो सेंटर में दुआ को खड़ा किया वो न्यूट्रॉन्स है। इसका मतलब है जो फातिमा के पास होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, जो सवेरा के पास होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन जो दुआ होगी उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अब सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स होते हैं जब वो आपस में कंबाइन करते हैं ना, तब क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, एटम्स प्रोड्यूस होते हैं। जब तक आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कंबाइन नहीं कर सकते, सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं होंगे, तब तक आपके पास एटम्स प्रोड्यूस नहीं होंगे।
यहाँ पे साइड पे मैंने रिप्रेजेंट किया है एक बॉक्स में। उससे पहले हम स्टडी करते हैं, हमारे पास मैंने यहाँ पे एटम, न्यूक्लियस और शेल को रिप्रेजेंट किया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एटम है, उसमें हमारे पास न्यूक्लियस पाए जाते हैं, शेल्स होते हैं, उसके बाद प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जिस जिस जहाँ पे मैंने एरो को रिप्रेजेंट किया फर्स्ट पे न्यूक्लियस वाली साइड पे, ये पूरे का पूरा सर्कल, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है किसी चीज़ का। न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। एक तो प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वहाँ पे प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो प्रोटॉन्स होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बट जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इसका मतलब हमारे पास जो होल न्यूक्लियस होगा, मैं न्यूक्लियस की बात कर रही हूँ, जो होल न्यूक्लियस होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। उसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी रेवोल्यूशन होती है अराउंड द न्यूक्लियस। वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी क्या होती है, रेवोल्यूशन होती है। क्या होती है, वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस वो रिवॉल्व करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं शेल्स में अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहले न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ मूव करेगी ना सर्कल्स के अंदर, उससे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। जो सबसे एंड वाला है सर्कल, उसे हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल। जो सबसे एंड पे शेल होता है ना किसी चीज़ का, उसे हम कहते हैं आउटर मोस्ट, आउटर सबसे बाहर वाला शेल। ठीक है, इसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। इसको हम वैलेंस शेल इसलिए कहते हैं कि ये हमें किसके बारे में बताता है, वैलेंसी के बारे में बताता है कि उसकी वैलेंसी क्या है उस चीज़ की। उसके बाद यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है बॉक्स के अंदर हमारे पास जो प्रोटॉन्स होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। बेटा जब पॉजिटिव चार्ज होता है, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं न्यूट्रॉन्स के। आपको पता है जो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं आपस में, बट जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वो कहता है कि आप लोग हमसे दूर हो जाओ, हमने आपके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करना। लेकिन जैसे ही आप ऑपोजिट चार्जेस को रखते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उनमें अट्रैक्शन होती है। बट जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो वहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज से क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, +1 और -1 को हम आपस में क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। +2 और -2 को भी आपस में क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने पॉजिटिव चार्ज है दूसरी साइड पे उतने ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। दोनों चार्जेस क्या है, ऑपोजिट है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। दे विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, होल एटम न्यूट्रल। जब दो चीज़ें होती हैं उनकी अमाउंट क्या होती है, सेम होती है, उनको आपस में हम कैंसिल कर देते हैं। जो हमारे पास एटम प्रोड्यूस होता है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, हाइड्रोकार्बन्स को, और थर्ड पे हम डेरिवेटिव्स को। सबसे पहले हम जिस चीज़ की स्टडी करेंगे वो हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास वो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के। अब मैंने यहाँ पे जस्ट किस चीज़ की बात की है, कार्बन की बात की है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर में जो कार्बन होता है वो एक एसेंशियल एलिमेंट्स होता है। जब तक इनके स्ट्रक्चर में कार्बन नहीं होगा वो चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी नहीं होगी। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। कौन से कंपाउंड्स कहते हैं,
ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा कोई भी आइटम हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास कार्बन है वो एसेंशियल एलिमेंट है। सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है एसिटिक एसिड की, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। यहाँ पे जो कार्बन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके साथ और भी आइटम है, बट जो कार्बन होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या चीज़ है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होता है, इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये टू थिंग्स का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ होती है वो हाइड्रो होती है, उसके बाद हमारे पास कार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मीन वो चीज़ जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों चीज़ें क्या होती हैं, एसेंशियल होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स होती हैं बेटा, उसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास अल्केन्स होते हैं, एक हमारे पास अल्कीन्स होती हैं, और थर्ड पे हमारे पास अल्काइंस होता है। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, जिसके लास्ट पे AN आ जाएगा। नेम चेक करें आप लोग, फर्स्ट पे मैंने लिखा हुआ जिसके लास्ट पे AN आएगा वो क्या होती है, अल्केन होती है। और जिसके लास्ट पे AN आएगा उसके स्ट्रक्चर में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। जिसके लास्ट पे EN आता है उसके स्ट्रक्चर में हमेशा कौन सा डबल बॉन्ड आता है, कौन सा बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड। और जिसके लास्ट पे YN आता है उसमें कौन सा बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है। अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। जो सिंगल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्केन्स। अब कोई आपसे पूछे कि जो अल्केन्स हैं उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसे देख के आप लोग बता देते हो कि इस चीज़ का नेम क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड देखोगे, आपको होगा सिंगल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्केन। अब मैं अल्केन का स्ट्रक्चर ड्रा करूंगी। अब इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं होना बेटा, ये बात आपने माइंड पे रखनी है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड होना है। हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्काइंस। सबसे थर्ड पे मैंने डेरिवेटिव्स की बात की थी। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है डिराइव करना, किसी चीज़ को अखज़ करना। दोज कंपाउंड विच डिराइव फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। या तो हम हाइड्रोकार्बन से डिराइव करते हैं या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिराइव करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे अमोनिया की। जो अमोनिया होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक मिथाइल है। जो मिथाइल होता है वो एक फ्री रेडिकल होता है। फ्री रेडिकल वो चीज़ जो फ्रीली मूव कर रही होती है, ठीक है। जो फ्री रेडिकल होता है मिथाइल ग्रुप की हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, यहाँ से मिथाइल अमाइन को प्रोड्यूस करता है, जो एक डेरिवेटिव है। जब दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में मिले तो हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई है, कि डेरिवेटिव प्रोड्यूस हुआ। इतनी समझ आ गई आप लोगों को, पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं आप लोगों के। नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारे पास केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, इन विच वी स्टडी ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। सारे के सारे दुनिया में एलिमेंट्स पाए जाते हैं और कंपाउंड्स पाए जाते हैं, उनकी हम स्टडी करते हैं। बट एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हम सारे कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम जो है वो एक एलिमेंट है, तो इसका कंपाउंड हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री। जो बायोकेमिस्ट्री है हमारे पास 2 वर्ड्स कॉम्बिनेशन है, जैसा कि इसके नेम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। यहाँ पे हमारी बात हो रही है। बायो मीन लाइफ होता है, फर्स्ट पे हम बायो मीन लाइफ। मैंने कहा था जहाँ पे केमिस्ट्री की बात आ जाए ना, आपने वहाँ पे पकड़ के उस चीज़ का स्ट्रक्चर स्टडी करना है, उस चीज़ की कंपोजिशन को स्टडी करना है, और उसके बाद हमने उसके रिएक्शंस के बारे में बताना है कि वहाँ पे स्ट्रक्चर क्या था, वहाँ पे कंपोजिशन क्या थी उस चीज़ की, वहाँ पे उस चीज़ के रिएक्शंस क्या हैं। बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स। जब आपको कोई बायोकेमिस्ट्री कहता है, इसका मतलब इनसाइड द बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रही होती हैं हम उसकी स्टडी करते हैं। किन के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर। हमारे पास एक सब्सटेंस है कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स है
इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है बेटा, उसका जो फार्मूला होता है ना, आपने ध्यान से देखना है, C6H12O6। अब बायोकेमिस्ट्री में बात कर रही हूँ, ये बात माइंड में रखें। सबसे पहले आपने कंपोजिशन बतानी है ग्लूकोज की, उसका स्ट्रक्चर बताना है, उसके बाद आपने उसके रिएक्शंस के बारे में बताना है। बायोकेमिस्ट्री जो बायोमॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स जो आपकी लाइफ के लिए एसेंशियल है, उसकी स्टडी करनी है आपने। सबसे पहले ये कंपोजिशन किस चीज़ की है, कार्बन की है, हाइड्रोजन की है और ऑक्सीजन की है। उसके बाद इसमें स्ट्रक्चर, कितने कितने मोल्स हैं। कार्बन जो है वो 6 है, हाइड्रोजन जो है वो 12 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या करता है, जब कोई भी मेडिसिन लेते हैं ना बेटा, उसका आपकी बॉडी में रिएक्शन होता है। अगर आप टेम्परेचर की लोगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कर देगी। अगर आप बीपी की लोगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर के जो बीपी होता है उसको क्या कर देगा, नॉर्मल कर देगा। जब ग्लूकोज आप लोग इनटेक करते हो अपनी बॉडी में, तो वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है और एनाबॉलिज्म होता है। तो वहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, एटीपी। बेटा जो एटीपी है, आपके पास एक एनर्जी है। आप लोगों ने खाना खाया, आप लोगों को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अगर आप लोग खाना नहीं खाओगे, आप लोगों को एनर्जी नहीं मिलेगी, आप लोग वीक हो जाओगे। एटीपी कहते हैं एनर्जी को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका नेम है, प्लस वेस्ट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इंडस्ट्री की में जो केमिस्ट्री यूज हो रही है ना, वो सारी की सारी केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं। इसमें हम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल के ऊपर जो केमिकल्स बनाए जाते हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, और उसके साथ हमारे पास अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये सारे के सारे हमारे पास कौन से केमिकल्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं। बेटा हम केमिकल कंपाउंड्स को क्यों क्यों मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इनकी क्यों प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड्स जो होते हैं ना, ये दूसरी इंडस्ट्री में यूज हो रहे होते हैं। एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे हमने दूसरी इंडस्ट्री को प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो अमोनिया है, उसे हम फर्टिलाइजर में यूज़ करते हैं। उसके बाद ये जो केमिकल्स होते हैं, पेंट्स में यूज़ होते हैं, डाइज में यूज़ होते हैं। उसके बाद पेपर इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, पेस्टिसाइड्स वगैरह में यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बेटा जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है ना, उसमें हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियस की। नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। बेटा यहाँ पे एक न्यू चीज़ है, रेडियो एक्टिविटी। बेटा जो रेडियो एक्टिविटी होती है ना, जब कोई चीज़ हाईली अनस्टेबल होती है, वो स्टेबल नहीं होती, हाईली अनस्टेबल एटम जो होता है, उसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल जो रेडियो एक्टिविटी होती है ना, जब कोई चीज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जितने भी नेचर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं ना, वो सारे के सारे जो है ना, रेडिएशंस को इमिट करते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। जब वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, वो क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने, वो भी चाहते हैं, उनका भी दिल करता है कि हम क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, हम भी स्टेबल होकर अपनी लाइफ गुजारें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यूरेनियम की डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है कि जो रेडिएशन होती हैं वो इसकी बॉडी से क्या कर रही हैं, इमिट कर रही हैं, बाय रिलीज हो रही हैं। पहले यूरेनियम क्या था, अनस्टेबल था, कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन यहाँ से क्या हुई, इमिट हुई, रिलीज हुई, तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब कोई भी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है ना, उसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए रेडिएशंस को क्या करना पड़ता है, इमिट करना पड़ता है। अब जो हमारे पास रेडिएशंस होती हैं, उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, यूज़ इन मेडिकल ट्रीटमेंट। अब जो रेडिएशंस होती है ना, उसकी बॉडी से तो इमिट हो गई, लेकिन हमने उसे वेस्ट नहीं करना, हम उसे यूज़ करते हैं इन मेडिकल ट्रीटमेंट्स में। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास एक टर्म यहाँ पे रेडियोथेरेपी। थेरेपी का मतलब होता है यहाँ पे आपने ट्रीटमेंट करना है थ्रू रेडिएशंस, मींस ट्रीटमेंट विद रेडिएशंस। वो इलाज जिसमें हम रेडिएशंस को यूज़ करते हैं। बेटा ये यूज़ होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। कैंसर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, हमारी बॉडी जो होती है उसमें सेल डिवीजन होती है। एक सेल जो होता है वो न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करता है, ऐसे ही एक चेन प्रोड्यूस होती है।
बट जब किसी को कैंसर होता है तो उनकी बॉडी में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है। अब उस डिवीजन को हम कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे क्या करते हैं, रेडिएशंस को पास करते हैं। जब हम बॉडी में से रेडिएशंस को पास करते हैं तो उनकी जो डिवीजन होती है उसको हम कंट्रोल करते हैं रेडिएशंस के थ्रू। उसके बाद हम इसे कहते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। आपकी बॉडी के किसी पार्ट में अगर ट्यूमर है ना, उस ट्यूमर को, उस स्टोन को आप रिमूव करने के लिए जो रेडिएशंस होती है ना, उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। हम उस बॉडी के उस पोर्शन पे फॉल करते हैं और वहाँ से वो पीसीज में कन्वर्ट होकर रिलीज हो जाती है हमारी बॉडी से। फर्स्ट में मैंने आपको एक्टिविटी के बारे में बताया कि यहाँ पे मैंने आपको एक एक्टिविटी दी है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब लोगों ने इसका आंसर मुझे कमेंट करना है, ठीक है, इसका आंसर देना है। आप लोगों ने पूरा लेक्चर अटेंड किया है। अटेंड करने के बाद आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई वो भी आप लोग पूछा करें, और साथ ही आपने जो मैंने एक्टिविटी दी होती है आपने उसका आंसर देना है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसकी टाइप्स भी बतानी है, इसके नेम्स भी बताने हैं, और इनके पास जो जो चार्जेस हैं वो भी आपने बताने हैं। उसके बाद सेकंड आपकी एक्टिविटी जो है, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बिहेवियर ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स इज स्टडीड। ये मैंने आपको बता दिया है, आपने इसका आंसर मुझे कमेंट करना है, ठीक है। इस चीज़ की आपको समझ आ गई है सबको। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर में भी आपको मैंने जब स्टार्ट करवाया था आपको एक एक्टिविटी दी थी, आपने उसका भी आंसर नहीं दिया, ठीक है, वो भी आप लोगों ने देना है।